उस व्यक्ति को, वो कस्टडी में ही था, वो रिलीज नहीं हो रहा था, वो बेल नहीं हो रही थी उसकी। उस समय रात में 9 बजे कोर्ट खुली, एप्लीकेशन लगी और उसके बाद उसको वहां सुबह के लिए रखा गया। और सुबह यहां हमारी फाइलिंग होती है सुप्रीम कोर्ट में, और वहां सुबह उस पर रासुका लगा दी जाती है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, आनंद फानन में, जल्दबाजी में, कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ना मिल जाए, वहां से ना हो जाए, ये तो वापस जा रहा है। ऐसे ही हुआ, और जो कि गलत था। ऐसे अब लोग एक सवाल उठाते हैं, छोटा पत्रकार, बड़ा पत्रकार, यूट्यूबर पत्रकार, मेन स्ट्रीम पत्रकार। देखिए, पत्रकार होता है। समाज को दिशा देने का काम अगर पत्रकार कर रहा है, तो चाहे उसकी छोटी मैगजीन हो, बड़ी मैगजीन हो, वीकली अखबार हो, मंथली अखबार हो, डेली अखबार हो, यूट्यूब चैनल हो, न्यूज चैनल हो। इस देश में तो आपने ऐसे ऐसे बड़े पत्रकार देखे हैं जो प्राइम टाइम देते थे, आज वो यूट्यूबर। हिंदी की समर्थन करने वाले, हिंदी की वकालत करने वाले के खिलाफ अगर रासुका लगती है, तो वो दिन देश के लिए, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए काला दिवस है। उसने क्या किया? कोई चोरी की, कोई डकैती डाली, कोई मर्डर किया, कोई फ्रॉड किया, कहीं वो बाहर बैठा है, कोई बैंक घोटाला किया उसने, कोई और अपराध है, कोई किसी तरह की और FIR, यही तो FIR है। बोलने की सजा। हिंदी भाषियों के पक्ष में भारत में, हिंदुस्तान में हिंदी भाषी बोलने की सजा है। अभी मेरे साथ देश के जाने माने वकील डॉक्टर AP सिंह जी हैं, जो कि काफी मशहूर है और मनीष कश्यप के केस को देख रहे हैं अभी। सबसे पहले सर तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर। मनीष कश्यप को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लोग को भी सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, मनीष कश्यप के साथ क्या होगा। और कल 10 तारीख है, तो 10 तारीख को लेकर भी लोग बहुत सारा सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी, कहां तक आपको लगता है? नहीं, अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मैटर आया है, फाइल किया है जी। फाइल करने के बाद उसकी मेंशनिंग की है मैंने जी। और अब उसमें कल की डेट है 10 तारीख, नोटिस प्रोसेस होगा। अभी प्रोसेस चल के आगे तमिलनाडु जवाब पार्टी जो हमने बनाई, यूनियन ऑफ इंडिया को, तमिलनाडु को और बिहार राज्य को, 3 लोगों को पार्टी बनाया, तो तीनों जवाब देंगे, अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे। उसके बाद फिर सब चीजें सामने आएंगी, वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। क्योंकि इस फाइलिंग के बाद तमिलनाडु पुलिस ने डरकर, जल्दबाजी में, राजनीतिक साजिश के तहत, पॉलिटिकल एंटी रिवेंजफुल मोटिव से रासुका लगाई है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का कोई औचित्य नहीं बनता था। प्रेशर में आकर ये लगाया गया है सर। हाँ, प्रेशर में बनाए गए। देखिए, मैं बड़ी बात क्लियर आपको समझाऊं। मनीष कश्यप भगोड़ा नहीं, मनीष कश्यप के खिलाफ FIR हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं। देश में हजारों प्रतिदिन FIR दर्ज होती है, कोई बड़ी बात नहीं। 2 राज्यों में FIR दर्ज हुई, वो भी कोई बड़ी बात नहीं। इस देश में कई ऐसे लोग हैं जिनकी बोलने पे हर राज्य में FIR दर्ज हो जाती है, और वो हम लोग क्लब कराते हैं, और कोएर्सिव एक्शन ना हो, उनके अरेस्ट ना किया जाए, उसके लिए यहां से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेते हैं। ऑर्डर के बाद वो आगे एक जगह इकट्ठे होते हैं केस, और वहां फिर सब केसों का उनका ट्रायल होता है। ऐसा है, चलता है, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब कोई बोलता है तो किस राज्य को बुरी लगती है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को बुरी लगती है, उप मुख्यमंत्री को बुरी लगती है, क्या राजनीतिक उसका विषय निकलता है, वो भी एक अलग बात है। क्योंकि हमारे देश में आर्टिकल 13, 14, 19, 20 विचार अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने की स्वतंत्रता है, विचार अभिव्यक्ति की आजादी। वी द पीपल ऑफ इंडिया, जब हम भारत के संविधान का प्रेम्बल देखते हैं तो उसमें क्लियर है। और हम दुनिया के सबसे बड़े, वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर ये बात सामने आती है कि जब बोलने की आजादी है तो बोलेगा, पत्रकार है तो लिखेगा भी, बोलेगा भी। उसकी आप लेखनी को, बोलने को, सवाल पूछने को, क्वेश्चन करने को नहीं रोक सकते। और सवाल सदैव सत्ता से पूछे जाते हैं, विपक्ष से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। आज अगर केंद्र में सवाल पूछे जाते तो मोदी जी की सरकार से, और मोदी जी के मंत्रियों से, और मोदी जी से पूछे जाते हैं। अगर राज्यों में पूछे जाते हैं तो राज्यों के मुख्यमंत्री से, फिर नेता विरोधी दल से सवाल नहीं पूछते लोग, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ। वो